का हो नेताजी, तू सोचला कि धर्म के नाम पे यहीरा मार झगड़ा कर लई, दंगा फसाद कर लई। ना 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 ना, अहिरे का लड़का है, तोरे बहकावा में न आई। हम कब दंगा करब? जब तुम्हार लड़का हमार साथ दे, हमरे साथे लड़ी मार काट करब है, तब ताव से गोजी लेके लाठी लेके सबसे पहले हम खड़ा रह तोरे लड़का के साथे। सोचला कि अपने लड़का के विदेश में भेज के पढ़ाई और यहाँ इंडिया के नीमन स्कूल में पढ़ाई और बढ़िया नीमन आदमी बनाई। हमके बेवकूफ़ समझले अहिर जान के। दोबारा लौका मतलब मारत मारत पिछवाड़े का बोकला निकुल ले। पूरे प्रदेश में जातिवाद का जहर घोलने के बाद और यादवों को ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ा देने के बाद माननीय अखिलेश यादव स्वयं पहुंचे अपने एक विधायक संतोष पांडे के घर, उनकी माता जी से आशीर्वाद लेने। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजन पंडित आपके साथ और जातिवाद पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मालूम है इस समय पूरा प्रदेश सोशल मीडिया पर जातिवाद के जहर में जल रहा है, जातिवाद के आग में जल रहा है और यह जहर घोलने का काम किया है माननीय अखिलेश यादव जी। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। एक बात और आपको आज समझाना चाहता हूं और इसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जहां अखिलेश यादव ने यह जहर पूरे समाज में घोला, वहीं एक यादव बिरादरी के लड़के ने एक वीडियो बनाया और उसने यह बताने की कोशिश की कि हमको जातिवाद की आग में झोंक देते हो और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हो और मैं मूर्ख हूं कि आपके कहने से मैं लड़ जाऊंगा। तो यह बात सभी को समझने की जरूरत है, चाहे वो ब्राह्मण हो और चाहे वो यादव हो। मैं सोशल मीडिया पर लगातार देख रहा हूं पिछले एक हफ्ते से, यादव ब्राह्मणों को गरिया रहा, ब्राह्मण यादवों की मां बहन कर रहा है। कुछ महिलाएं भी है जो अभद्र टिप्पणियां कर रही हैं ब्राह्मण महिलाओं पर, ब्राह्मण की महिलाएं यादव महिलाओं पर। शर्म नहीं आती क्या आप लोगों को? क्या कर रहे हो ये किसी एक के चढ़ाने से? बहुत बारीक बात आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो गौर से सुनिएगा और सोचिएगा। मैं गारंटी से कहता हूं कि आज की दौर में इस देश में केवल 2 ही जातियां हैं। आप चौंक रहे होंगे इस बात को सुनकर, लेकिन सत्य यही है कि आज भारत के अंदर मात्र 2 जातियां बची हैं, एक अमीर और एक गरीब। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो अपने आसपास आंख उठाकर देखिए। आपके जिले में कोई जो सबसे निचले तबके का व्यक्ति है, जिसको शूद्र हम कहते हैं, उसका कोई व्यक्ति विधायक बन जाए, फिर देखिए अच्छे अच्छे ऊंचे खानदान के लोग उसके द्वार पर सुबह शाम बैठकर चाय पीते आपको नजर आएंगे। कोई बहुत उच्च बिरादरी का व्यक्ति कोतवाल है, सीओ है, और उस जिले में सबसे निचले तबके का शूद्र व्यक्ति यशस्वी बनकर आ जाए, क्या वो उसको सैल्यूट नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि वहां उनकी गर्ज है। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है इस देश में जातिवाद के नाम पर सिर्फ 2 चीज बची है, एक अमीर और गरीब। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाने पर ध्यान लगाओ। इन चाटुकार नेताओं के चक्कर में फंसकर आपस में लड़ने का काम मत करो। बहुत से लोग हैं जो इस दौर में भी लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जातिवाद से दूर रहिए, और मेरा भी निवेदन आपसे यही है कि जातिवादता मत करिए। यादव हमारे लिए सम्मानित है और ब्राह्मण यादवों के लिए सम्मानित है, सदियों से है। आपको सोचने की जरूरत है कि आपके लिए आपका पूर्वज महान है। जो वो करता आया वो गलत कर रहा था क्या, कि आज आप अखिलेश यादव के कहने से अपना परिवार चलाएंगे और अपनी नीति बनाएंगे? अच्छे से अच्छे कुल खानदान का व्यक्ति इस समय में यदि गरीब हो जाए तो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा, और एकदम दलित व्यक्ति, जमीन में रहने वाला व्यक्ति यदि किसी बड़े पद पर आ जाए तो सारी दुनिया, सारी बिरादरी उसकी इज्जत करती है। यही इस जमाने की सच्चाई है। इसको आप स्वीकार कीजिए और इसी को अपने जहन में बैठाइए। कोई ब्राह्मण किसी यादव का दुश्मन नहीं, कोई यादव किसी ब्राह्मण का दुश्मन नहीं है। दुश्मनी बना रखी है इन राजनीति करने वालों ने हमें आपके भड़काकर। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अखिलेश भैया ने तो पूरा प्रयास किया कि ये प्रदेश जल उठे,
धन्यवाद देना होगा माननीय योगी जी को और उनकी पुलिस को, जिन्होंने इस प्रदेश को जलने से बचाया इस घटना के बाद। तो सावधान रहिए, अपने आसपास में चाहे जिस बिरादरी के लोग हैं उनके साथ रहिए, वही आपके सच्चे साथी हैं, वही आपके मददगार है। कोई नेता, विधायक, मंत्री आपकी बिरादरी वाला आपकी बेटी की शादी में आपके दुख में खड़ा होने वाला नहीं है। ये सच्चाई आपको स्वीकार करनी होगी। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।